काहे समाज के लिए होना ठीक ठीक तो चूंकि समृद्ध जीवन ट्रस्ट की तरफ से आज हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, 28 दिन का जो चक्र होता है। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हमने इस दिन को चुना ताकि महिलाएं स्वच्छता से जुड़ें, क्योंकि हर एक महिला के जीवन में ये दिन हर महीने आता है और उस पीड़ा को, उस दर्द को झेलती हैं। तो सबसे जो झेलना है वो प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन हम उससे बच सकते हैं स्वच्छता को अपना करके। तो वहीं आज हम यहाँ पे सैनिटरी पैड जो है जिला महिला अस्पताल में आज हम यहाँ पे वितरण करने के लिए आए हैं। महिलाओं को इसके बारे में जानकारी देंगे, महिलाएं किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रख सकती हैं पैड को यूज करके, और अपनी स्वच्छता का ध्यान रख सकती है ताकि विभिन्न बीमारियों से जो वो बच सके। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हुए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो मुझे लगता है कि स्वच्छता महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है, पहल है। तो मैं माननीय मोदी जी जब 2014 में पहली बार आए तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए ही सोचा है। चाहे जनधन योजनाओं से संबंधित देख लीजिए, शौचालय से संबंधित देख लीजिए, शौचालय भी एक बहुत बड़े उदाहरण है हमारी स्वच्छता में। उसी तरह से वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे के तहत हम महिलाओं को जागरूक करते हुए उनकी अपनी सेहत के प्रति, कम से कम महिलाएं सबके बारे में सोचती हैं, परिवार के बारे में सोचती हैं, समाज के बारे में सोचती हैं, लेकिन महिलाएं अपने बारे में नहीं सोचती हैं। तो महिलाओं को खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, स्वच्छता पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और सैनिटरी पैड का यूज करते हुए अपनी सेहत पे केंद्रित होकर के समाज के विकास में, परिवार के विकास में योगदान देना चाहिए। एडवोकेट पूजा गुप्ता। नमस्कार, मेरा नाम हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सोच को लेकर एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर ताकि हम लोग स्वास्थ्य की जो बात होती है तो रक्षा और सुरक्षा दोनों में आते हैं। तो महिलाओं की जब बात होती है तो दवाइयाँ भी बहुत आते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन अपने आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। हेलो जी भाभी। हाँ बेटा, अभी तो हम होटल विवेक में जा रहे हैं, हमारा एक प्रोग्राम है, मेरा एक मीटिंग है कि 4 बजे खत्म होगा, तब तक रहोगे? हाँ 4 बजे तक वहाँ फ्री होगा तो हम आ जाएंगे। हम कॉल करेंगे ठीक है, ओके। हम 4 बजे चल आपको फोटो खींच लेंगे, जब मंडल पैसा निकल जाएगा। की बात करें तो कामाख्या मंदिर विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है, वहाँ पर माना जाता है धर्म की देवी को कहा जाता है, रजस्वला देवी को कहा जाता है। एक बार वो भी जो 3 दिन को जब रजस्वला उन्होंने तो 3 दिन के लिए वो दरबार बंद कर दिया जाता है ताकि माँ वहाँ पर आराम कर सके और विशेष ध्यान मंदिर पर रखा जाता है। तो हम अपने घर की मूर्ति को हम देवी मानते हैं, महिलाओं को हम उसकी पूजा नहीं करते, हमको उन दिनों में आराम नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है ये पैड इस्तेमाल करके उनको एक अच्छा स्वास्थ्य हम दे सकते हैं। जन में ये संदेश फैलाना चाहिए सभी महिलाओं को सीधे अभी आगे लेके आते अपने माता द्वारा अपनी बेटी को खरीद कर जरूर दे देना चाहिए, और अगर वो उनको नहीं दे पा रहे हैं तो हम राशन के साथ में पैड जरूर लेके आए, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि अतिरिक्त खर्चा है हमारे राशन के खर्चे में से हम कैसे बचा के ये करें, लेकिन जितने में कितने राशन होगी जितने में उनको लगता है कि घर जाए ज्यादा आसान होगा और 3-4 विद्यालय के बराबर की एक कीमत इस सैनिटरी पैड की होती है। लेकिन ये सैनिटरी पैड आपकी जीवन की रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा करता है, बहुत सारी बीमारियों से आपको हो जाता है। तो हम ये सारी
बीमारियों की सुरक्षा और बचाव के लिए यहाँ पर मेला चिकित्सालय में आए हुए मैं, मेरे साथ आई हुई वरिष्ठ समाज सेविका अधिवक्ता पूजा गुप्ता जी आई हुई है, सुमी जी, जो कि मैं अगर इनको गोरखपुर का पैडमैन कहूँ, आप देख रहे हैं मेरे बगल में खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इसका ये जो आविष्कार किया है या बनाया है इस पैड में, ये पैड है, इसके साथ में एक ऐसा पैड है जिसे नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। जब पीरियड खत्म होते हैं तो अंतिम दिनों में क्या होता है कि डिस्चार्ज बहुत कम होता है, तो उसमें क्या होता है जब हम बड़ा पैड इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा इस्तेमाल होता है और बाकी खराब होता है, तो एक तरह से हम प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर यूज नहीं करते और फेंक देते तो प्रकृति को उसे करने में भी समय लगता है। ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो प्रकृति में आसानी से डिस्पोज हो जाता है, गल जाता है बारिश में, और साथ ही साथ इसमें जो नेगेटिव चार्ज का 3 दिन का कैंटिलीवर पैड है वो बहुत छोटे साइज का होता है, जो कि हल्के डिस्चार्ज के लिए काम आता है और जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो हम यही सुरक्षा और यही जानकारी हम अपनी टीम के माध्यम से, जागृति मंच के माध्यम से यहाँ पर बताने के लिए आए हैं, और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हमारी ये बात महिलाओं तक पहुंचेगी, और जबकि महिलाएं परिवार की जुड़ी होती है, प्रथम शिक्षिका भी माँ को और महिला को कहा जाता है, तो अगर एक महिला शिक्षित होगी तो अपने पूरे परिवार समाज सबको शिक्षित करेगी। 2 लाइन कविता। क्या ये विद्यालय अक्षय कुमार, आज गोरखपुर जिला अस्पताल में हम मौजूद हैं, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस क्रिएटिव पैड को लेकर? सर नमस्कार, मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं प्रॉपर गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं 2017 से इस काम को वर्क कर रहा हूँ। 2017 से स्टार्ट किया था, और सबसे पहले स्टार्ट करने के पीछे वजह ये है कि पहले के टाइम में तो सैनिटरी पैड होता क्या है मुझे जानकारी ही नहीं था। बेसिकली उसके बाद से मैं आगरा में गया हुआ था कुछ मीटिंग के सिलसिले में, फिर मैंने वहाँ इस सैनिटरी पैड का ये पूरा प्रोग्राम देखा, जाना, तो मैं ऑलरेडी पहले मतलब एक अच्छा खासा मतलब वर्क में कर रहा था, वहाँ से मेरी अच्छी खासी इनकम हो रही थी। बट उसके बाद से मैंने इस प्रोडक्ट को देखा तो मुझे सब कुछ वहीं पे आगरा में ही ड्रॉप कर दिया, और जो कि मैं वहाँ प्रमोशन के लिए गया था, बट इस प्रोडक्ट को देखा तो मैंने वहीं पे इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद से उससे पहले कुछ मंथ पहले मैंने पैडमैन मूवी निकली थी अक्षय कुमार की, उस टाइम मैंने मूवी देखा तो उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया, बट जब मैं आगरा गया इस चीज़ को प्रोडक्ट को देखा तब मुझे एक्चुअलिटी समझ में, सारी चीज़ें समझ में आया कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे बस अब महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, सबसे महिलाओं के स्वास्थ्य को सेकेंडरी हो गया। पहले तो मैं अपने माँ बाप को, माँ को, बहन को, सभी लोग को देखा जाना कि नहीं ये इन काम में इतना परेशान रहती है, तो मुझे समझ में आया कि नहीं अब मुझे इसी को करना है और अब इसी को आगे बढ़ाना है। 2017 से लेकर 2025 हो गया, और कंटिन्यूअस हर गांव में, हर शहर में, मतलब जहां तक हो सकता है, मेरी जहां तक कोशिश हो सकती है मैं वहां तक पहुंचाता हूं। और मेरा सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मेरा यही प्रोसेस रहता है कि दिन भर मैं काम करूंगा और एक महिला को स्वच्छ करूंगा, कि उनको कम से कम ये हो कि उनको जितने भी आज के डेट में लिकोरिया, कैंसर, तमाम तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, ये उनको बेसिकली उनको कैंसर होने से बचा सके। ये मेरा सुबह से लेकर 24 घंटे का मेरा वर्क यही रहता है कि कम से कम दिन भर में 24 घंटे में एक महिला को हम कैंसर होने से बचा लें, बस मेरा दिन भर का यही प्रोसेस होता है सर। और 2017 से लेकर के आज 2025 तक सर कंटिन्यूअस हमारा ये वर्क चल रहा है। सर मेरा नाम सुमित शर्मा है।